तो आप सबसे अनुरोध है कि सोच समझकर अपने कीमती मत का दान करें और ऐसी सरकार को चुने जो देश को आसमान की ऊंचाई क्या और ये क्या नहीं है पूरा इसमें। अगर कोई भी एरर होगी तो वो 2.12 से एरर स्टार्ट होती है, वो पूरी इसमें एरर आ जाती है कि इसकी बैटरी कितनी है, सारा कुछ इसमें बताता जाएगा। ये हमारी ईवीएम इस टाइम रेडी हो गई है, डिस्प्ले पे दिख दिया कि ईवीएम रेडी हो गई है। ऐसे कभी भी बोर्ड नहीं पड़ता जब तक हम बैलेट प्रेस नहीं करेंगे। जब हम लाइट शुरू हो जाएगी, जब ग्रीन कलर की लाइट हो गई है तो इसका मतलब है मशीन रेडी है। मशीन रेडी है तो आपने क्या करना है, जो भी आप मतलब वोट डालने जाओगे, ये हमारे कैंडिडेट्स के नाम, ये हमारी डमी मशीन है क्योंकि इस टाइम ये हमारी डमी मशीन नहीं, ये हमारी ट्रेनिंग के लिए मशीन रखी हुई है। तो इसमें हमने अल्फा बीटा गामा वगैरह रखे होते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, सीरियल नंबर, नाम और उसका चिन्ह। तो जब भी आप वोट डालोगे, जैसे किसी को भी वोट डालोगे, इसके सामने ब्लू बटन होता है, जैसे इसे प्रेस किया इसमें रेड कलर की लाइट आएगी और वीवीपैट में 7 सेकंड के लिए पर्ची शो होगी। जिसको आपने वोट डाला होगा उसकी पर्ची 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होगी। जैसे पर्ची ड्रॉप बॉक्स में पड़ेगी आपका वोट कास्ट हो जाएगा। ये पहले क्या होता था, बैलेट पेपर प्रिंट होते थे, बहुत सारा पेपर लगता था। इसमें क्या होता है, पेपर फ्री रहता है, पेपर कम लगता है, पेपर नहीं यूज होता। और जानकारी आप तक पहुंचाई गई कि कैसे ये मशीन काम करती है, कैसे आप अपना वोटर लिस्ट से अपना नाम देखेंगे, वहां से आपको पोलिंग एजेंट एक पर्ची देगा। वो पर्ची लेके आप अंदर प्रिजाइडिंग अफसर के पास जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर आपको सबसे पहले देखेगा कि हमारी लिस्ट में नाम है। जब उनका नाम कंफर्म होगा फिर आप अंदर जाएंगे, बैलेट बॉक्स को क्लिक करेंगे, ऐसे ये बीप की आवाज आएगी और आपका वोट कास्ट हो जाएगा। यही एक प्रोसेस है। आपने ये देखना है जब भी आप वोट डालने जाएं कि साउंड आता है या नहीं, पर्ची निकलती है नहीं। वो पर्चियां इसलिए डाली गई हैं स्पेशली वीवीपैट के अंदर कि कल को कोई बोलेगा कि भाई हमारे यहाँ मशीन में तो 70 वोट आ रहे हैं, हमने ज्यादा डाले थे। वो पर्चियां बाद में निकाल के क्रॉस चेकिंग होती है कि 70 वोट 70 पर्चियां हैं। ये प्रोसेस है सारा वीवीपैट का जो आपको बताया गया। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्चरल प्रस्तुति के लिए गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन के बच्चे एक कल्चरल प्रस्तुति के लिए मंच पर आ जाए। I have a very important meeting. पापा, वोट देने से ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्या ही हो सकता है। बेटा यू नो ना, आई एम ए बिजनेसमैन और एक बिजनेसमैन के लिए उसके बिजनेस से ज़्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। पापा, आप जानते हो हम जिस देश में रहते हैं ना, वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आपको पता है डेमोक्रेसी क्या कहती है? बाय द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। यानी कि ये सरकार हम लोगों की है, हमसे है और हमारे लिए ही है। वोट देना सिर्फ हमारा कर्तव्य ही नहीं, हमारा अधिकार भी है। हमें आज़ादी मिली है अपनी सरकार खुद चुनने की। तो क्या हम लोग अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ लें? आपको पता है हमारा प्रीएम्बल क्या कहता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या हम मतदान के दिन को एक छुट्टी समझकर घर बैठ जाए? तो क्या हम वोट देने ना जाएं? पापा, अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग भी ऐसी सोच रखेंगे तो हम देश की आम जनता से क्या ही उम्मीद रख सकते हैं? क्या होगा इस देश का? थैंक यू बेटा अधिकार का याद दिलाने के लिए, और अब मैं वोट देने जरूर जाऊंगा। ये हुई ना बात, हम सबको वोट देने जाना चाहिए। जानते हैं कि पूरे देश में इलेक्शन शुरू हो रही हैं और मतदान की तारीख आ रही है नजदीक। आइए देखते हैं कि वोट्स को लेकर जनता में कितना उत्साह है। अरे इलेक्शन का दिन मतलब एक और दिन छुट्टी। मेरे तो बहुत प्लान बन गए हैं। भाई प्लान? कैसा प्लान? अरे नई मूवी नहीं लगी थिएटर में, बस दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। तो तुम वोट देने नहीं जा रहे हो क्या? अरे एक वोट के लिए इतनी लंबी लाइन में कौन खड़ा रहेगा? मुझसे तो ना हो पाएगा। यार, देश के लिए लाइन में खड़े लगने से मत शर्माओ। तुम तो चल रहे हो ना। अरे मैं और कौन बनवाएगा इतनी लंबी लाइन में खड़े होके? फालतू का झंझट। तो तुम क्या करोगे? मैं तो घर पे बैठ के आराम करूंगा और इंस्टा पे रील स्क्रॉल करूंगा। और एक वोट से क्या ही हो जाऊंगा, बिकॉज सबको पता है क्या राइट्स हैं हमारे और उन राइट्स का कैसे उपयोग करना है, बिकॉज ऑल आर वेल एजुकेटेड ओवर हियर। तो मैं एक चीज़ के ऊपर हमेशा फोकस करता हूँ कि जितना भी यूथ हमारा है वो बढ़ चढ़ कर हमारा जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसमें अपना योगदान दे।
बिकॉज मैक्सिमम हमने देखा है कि कोई ना कोई यूथ जो है वो एक किसी पर्टिकुलर लाइन से जुड़ा हुआ है, किसी पर्टिकुलर पार्टी से, किसी संस्था से जुड़ा हुआ है। हम लोगों को उस माइंडसेट से बाहर निकल के हमें डेवलपमेंट की तरफ देखना है कि किसके हाथों में हमारे देश का भविष्य। और इस कॉलेज के स्टाफ भी, मेरे को कुछ स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स दिख रहे हैं। आप सब लोगों को भी नेशनल वोटर्स डे के और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराने की बहुत बहुत बधाई। 2-3 चीज़ें ही हैं, बाकी तो जिन भी बच्चों ने आज यहाँ पे बोला, मैं 2 ही सुन पाया हूँ, शायद पहले भी किसी ने बोला हो। जिन 2 लोगों ने यहाँ पे बोला और जो आपने आज एक के स्किट के माध्यम से जो कन्वे किया है, वो काफ़ी संक्षेप में आपने बता ही दिया है ऑलरेडी कि वोटिंग की महत्वता क्या है। मेरे सिर्फ इसमें 2-3 आप लोगों को, क्योंकि आपसे बात करने का मौका बीच बीच में कभी कभी मिलता है ऐसे किसी ओकेजन पे, तो ये है कि आप लोग ऐसे किसी भाषण को बोलते हो तो आप अपने लोकल लेवल की, अपने डिस्ट्रिक्ट की रिसर्च जरूर करा करो कि वहाँ पे क्या है। अब आप लोग यहाँ पे बोले, आप में से किसी ने ये देखा कि जो पिछले इलेक्शन हुए हैं 2019 में, उसमें कठुआ में वोटिंग परसेंटेज कितनी थी? आप में से किसी को मालूम है कि कितनी वोटिंग परसेंटेज थी? आपने पूरा आज तैयारी करके भाषण दिया, वो अच्छा दिया, बट यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हालात है और कितनी वोटिंग परसेंटेज हमारे यहाँ पे 2019 में थी? किसी को भी कोई आइडिया है इसका? कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से वोटिंग परसेंटेज? अगर जितने लोगों के 100% में से हाउ मेनी पीपल शुड बी गोइंग आउट टू वोट अकॉर्डिंग टू यू? 100% जाने चाहिए। चलो माना 100% तो हर किसी चीज़ में नहीं होता है। आपके कॉलेज में अटेंडेंस, एग्जाम में बैठने के लिए अटेंडेंस कितनी चाहिए मिनिमम? 75%। तो 75% वोटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट, उसके बिना तो आप एग्जाम भी नहीं लिख सकते हो 75% से कम में। राहुल, हमारे कितनी एग्जाम लिखने के लिए अटेंडेंस चाहिए, उससे कम लोगों ने वोट किया है। तो इस बार हमें एटलीस्ट जो है 75% क्रॉस करना, पहली चीज़ तो ये है। और ये चीज़ आपसे पूछने का यही मतलब है कि बाकी सब चीज़ें ठीक है, हमारे यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वो देखना जरूरी है। आप में से सब लोग के वोटर कार्ड बन गए? कोई ऐसा है जो बनवाना चाहता है? बनाना चाहते हैं तो बात नहीं है, वोट डालना नहीं डालना आपकी मर्जी है। वोटर कार्ड तो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी है। कोई ऐसा है जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है? आरुषि, आपके पास है? कहाँ गए जो बोल के गए थे? आपके पास है वोटर कार्ड? गुड। कनिका आपने बोला उसका आपके पास है? आपके पास है। जो बच्चे स्किट में थे उनके पास? सबके पास है। तो इस बार पहली बार आप लोग वोट डालोगे? आपको पता है वोट डालने कहाँ पे जाना है? वो आपको जब वोटिंग का दिन आएगा उससे पहले आपको बता दिया जाएगा। आपको वोटर स्लिप मिलेगी, उसमें लिखा होगा कि आपको कहाँ जाना है। यही हर बार कोशिश होती है। आपके अकॉर्डिंग आप पहली बार डालने जा रहे हो, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा वोट डालने में? अब घर से निकले वोटिंग सेंटर के जब गेट में एंटर करोगे, वहां से जब वापस आओगे तो कितना टाइम आपको लगता है? कितना टाइम आपको छुट्टी वाले दिन खराब होगा? आप बताओ, आपने अभी दिया स्पीच कितना अच्छा, आपके अकॉर्डिंग कितना लगेगा? वरना आपको लगता है कि पूरा लग जाएगा? अगर हम ये मानते हुए चले कि 1 घंटा लग जाएगा, जो कि नहीं लगता है मोस्टली, हाँ 1 घंटा तब लगेगा अगर वोटिंग शाम को 6 बजे खत्म हो रही है या 5 जनवरी 6 बजे होती है। अगर 6 बजे खत्म हो रही है और आप 5:45 पे वोट करने जाओगे तो हो सकता है कि वहाँ पे बड़ी लाइन में आपको टाइम लग जाए वेट करने पर। अगर आप सही टाइम पे सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू हो जाती है, साथ ही आप पूर्ण आस्था रखते हुए ये शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं तथा निर्वाचन की गरिमा हुए निर्भीक होकर जाति, समुदाय, भाषा एवं बिना सभी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार का प्रयोग करें। कि आज नेशनल वोटर डे है, किस तरह से रहेगा कि वो जो नया वोटर है उसको किस तरह से अपना मतदान करें? ये आज हमने जो हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए यहाँ पे आज नेशनल वोटर्स डे पे प्रोग्राम रखा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेन में। बहुत अच्छा बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पे रहा और उत्साह भी बहुत है बच्चों में वोट डालने का। इनसे यही बात हुई कि कठुआ में ऑलरेडी वोटिंग परसेंटेज अच्छा है,
72% वोटिंग परसेंटेज हमारा पिछले इलेक्शन में रहा है और इस बार हमारी ये पूरी की पूरी कोशिश है और उम्मीद भी है कि ये नए वोटर्स को साथ में लेकर हम 75% वोटिंग परसेंटेज 75% वोटिंग परसेंटेज हम इस बार क्रॉस करेंगे। यहाँ पे बच्चों के विभिन्न कार्यक्रम भी रखे गए जिसमें कि बच्चों ने बहुत अच्छा स्पीच यहाँ पे दिया, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, ये काफ़ी दिनों से ये प्रोग्राम चल रहे थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हमारे यंग युवक और युविकाएँ हैं इनके साथ मिलकर हम एक अपने इलेक्शन प्रोसेस को और इंक्लूसिव